हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है? शांत दशमलव संख्या। और दूसरी कौन सी होती है? अशांत दशमलव संख्या। ये हो गई शांत दशमलव और ये हो गई अशांत दशमलव संख्या। अब अशांत दशमलव संख्या भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अशांत दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है पहले हम देखते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और एक होती है अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब हम देखते हैं ये संख्याएं कौन कौन सी होती है। पहले देखते हैं कि शांत दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती है। शांत दशमलव संख्या वे होती है जो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले तो 1/4। अब इसका क्या होगा? 0.25। ये 25 के आगे रुक गई है, इसके आगे नहीं चलेगी, ठीक है। तो वे संख्याएं जो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है वो कौन सी होती है? शांत दशमलव संख्या होती है, मतलब शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं अशांत दशमलव संख्या, जो मतलब शांत नहीं होती, आगे से आगे रिपीट होती जाती है। इसमें दो प्रकार की होती है। पहले है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती कौन सी होती है? जिसमें आवर्ती होती रहती है, मतलब पुनरावर्ती होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम 1/3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0.333 डॉट आगे आगे ये चलता जाएगा, मतलब इसकी आवर्ती हो रही है, 3 की आवर्ती हो रही है बार बार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 का बार, ठीक है। जो संख्या जिसकी आवर्ती होती है वो कौन सी होती है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती कौन सी होती है? जिसकी आवर्ती नहीं होती, मतलब वो आगे से आगे आगे चलती जाती है, अशांत रूप में चलती जाती है, जो रुकती नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। इनका मान आगे से आगे 0 पॉइंट के आगे चलता जाता है। अब ये शांत दशमलव कौन सी संख्या होती है? ये होती है परिमेय संख्याएं। ये सभी कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। और अशांत अनावर्ती भी कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं, ठीक है। और अशांत अनावर्ती कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये हो गई अशांत अनावर्ती दशमलव। तो हमने दशमलव संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? दो पार्ट में, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्याएं। और अशांत दशमलव कितने प्रकार की होती है? अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अब क्या कर सकते हैं? सभी जो पूर्णांक है वो पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। संख्या में बदलना, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.35, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटा देंगे। अब क्या 2 के बाद 35, ये 2 के बाद में, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो बट्टे में लिख देंगे हम 100। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 7/20, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और देख लेते हैं। 1.025 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1025 अपॉन कितनी संख्या के बाद में दशमलव है? 3 संख्या के बाद में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 0, ठीक है। अब क्या लिख देंगे हम? इसको काट देंगे आपस में, तो 41/40। ये इसका आंसर हो गया। ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। ये शांत दशमलव संख्या है और ये इनकी परिमेय संख्या हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बार को सॉल्व करना
सीखेंगे, ठीक है। मतलब जो आवर्ती हो रही है उनको सॉल्व करना सीखेंगे। अब 0.534, अब 34 पे वार है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो देखते हैं। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं वो हम लिख लेते हैं। तो 534 लिख लिया। अब जितनी संख्या पे बार नहीं है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी संख्या, एक संख्या पे बार नहीं है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो -5 अपॉन, अब जितनी संख्या पे बार है उतने ही हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे। अब पॉइंट के जो दाई तरफ है, जितने अंक दाई तरफ है उतने ही हमें 0 लिखने हैं। तो पॉइंट के दाई तरफ कितनी संख्या है, एक संख्या है जिस पे बार नहीं है, तो कितने 0 आ जाएंगे, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 534 में से -5 हुए तो कितने आए, 529 अपॉन 990, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 0.5713, इस पे 13 पे बार है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जितनी संख्या पे, सबसे पहले पूरी संख्या लिख लेंगे हम 5713। अब जितनी संख्या पे बार नहीं है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो -57 अपॉन, अब जितनी संख्या पे बार है उतने ही हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 संख्या पे 9 आ जाएगा। अब जितनी संख्या पे जो पॉइंट के दाईं तरफ है, जितने संख्या है उतने ही हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं दाईं तरफ, तो यहाँ पे 2 0 लिख देंगे। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना है, 5656 अपॉन 9900, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब है 27.361, ये इस पे 361 पे बार है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूरी संख्या लिख लेंगे 27361, अब माइनस करेंगे। अब बार के अलावा जितनी संख्याएं हैं वो उसको माइनस कर देंगे, तो -27, ठीक है। 27 बचा है इसलिए माइनस में 27 अपॉन, जितनी संख्या पे बार है उतने ही हमारे पास 9 आएंगे, तो 9 है यहाँ पे, तो इसलिए 3 9 आ गया। अब पॉइंट के दाईं तरफ जितने ही अंक बिना बार के हैं उतने ही हमें 0 लिखने हैं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ भी 1 भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ 1 भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 27334 अपॉन 999, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में कुछ, तो ये हमारा हो गया दशमलव संख्या है। अब हम देख लेते हैं, एक एडिशन देख लेते हैं दशमलव संख्या का। क्वेश्चन देखते हैं हम, 2.47 ये इसका बार है, प्लस 3.53 ये इसका बार है, प्लस 0.05 ये इसका बार है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका रूट हटाएंगे तीनों का, तो इसकी पूरी की पूरी संख्या ऐसे लिख लेते हैं 247, माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा 2, अपॉन में क्या आएगा 9, ठीक है। क्योंकि एक भी जो बिना बार की संख्या नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए यहाँ पे 2 9 आएंगे, प्लस अब क्या आएगा 353 -3 अपॉन कितने 9 आएंगे 2 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ओनली, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 245 अपॉन 9 प्लस 350 अपॉन में 9 अपॉन 5 अपॉन 99, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तीनों में क्या आ रहा है, लघुत्तम 99। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.066 की बार, क्योंकि